The PTI shall be entitled to reserved seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात असेंबलियों में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान पीटीआई से वाबस्तगी का हलफनामा दें। 80 में से 39 एमएनएस पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके, बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर दिया। 13 में से 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दे दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले एमएनएस को ही पीटीआई के एमएनएस करार दिया जाए और इन्हीं 39 एमएनएस के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो एमएनएस जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। Sunni Ittihad Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. Pakistan Tehreek-e-Insaf fulfills the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़द-ओ-कोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मुफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज बोले, आज का फैसला मुल्क की जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा, फैसले को अपनी फतह करार दे दिया। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है
वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं, और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहिम करार दे दिया। कहा PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI एक सियासी पार्टी है, नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया है, ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। आज वो रेजा हो गई है। अब ये जवाज नहीं है, हमारी अदालतों के पास जवाज नहीं है कि किसी कम जुर्म करने वाले को, जो कि कम पॉपुलर हो, उसकी कोई फॉलोइंग ना हो, उसके पास सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ना हो, उसको भी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। कानून में उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें, जेलों के दरवाजे खोलें और लोगों को रिहा करें, क्योंकि मैं समझता हूँ सब छोटे मुजरिम हैं। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान पहुंचा है। उसको मकबूलियत का फैसला तो नहीं कह सकते, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा कि दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशर अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असेंबलियों में है। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दी गई जो मांगी ही नहीं थी। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, फैसला कैसे किया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जमान एहसानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएं।
दिन के अंदर बहुत सीवियर मजीद फैक्शंस मिलेंगे पीटीआई के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट्स के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई। आज के फैसले के बाद 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वाबडा का दावा, कहा पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के नारे वोट को इज्जत दो के मुताबिक है। आज आईन और कानून की जीत हुई है। नून लीग और पीटीआई को बैठकर बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम की राय का एहतराम किया है। सियासी जमातों को अवामी राय के मुताबिक चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पार्लियामेंट का नंबर गेम बदल गया। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से ऑपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान है। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश है। अवाम और ताजरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अज़रबैजान के सदर ने कहा दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मेहमान सदर के एजाज़ में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और हम जियो की टीम जो है कवरेज करने के लिए आई थी और इस वक्त ये सूरत हाल है कि गाड़ी हमारी भी पानी से बिल्कुल डूब चुकी है और ये इलाके हैं ताजपुरा के। आप देख रहे होंगे कि मुझे गाड़ी के सहारे के बगैर इस पानी से गुजरना मुश्किल है और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो किस अजियत और तकलीफ में होंगे। ये देखें हमारे कमरों का हाल देखें, हमने सारा कारपेट इकट्ठे किए हुए सुबह के और सोफों के ऊपर सारा सामान रखा हुआ है। ताजपुरा जो है वो तकरीबन पानी में डूब गया था। 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि पिछला 30 साल रिकॉर्ड तोड़ गई। लाहौर में धुआंधार बारिश 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें झील बन गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश। गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, कत्तबा चौक और निशात टाउन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आपके हंगामी इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में पानी के निकास का ऑपरेशन जारी। LDA और वासा कामला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। जहलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, सरगोधा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में जारी बारिशों से मौसम खुशगवार। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीड बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। वीड बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के लिए लाहे-ए-अमल तैयार करने और गंदम की खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कहा सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों से मुशावरत भी की जाए। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों का आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे न तो हुकूमत ने कोई राबिता किया, न FBR ने कोई बात की। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालबा जायज़ है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हेड कोच और कप्तान के साथ कौमी टीम का इंतखाब करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान बाहला भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। लेकिन 5 एक्स ऑफिशियल अरकान को वोटिंग का हक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी, सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटियों की असरना तश्कील अपडेट वेबसाइट पर जारी कर दी। 10 जुलाई को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे में 2 इसराइली शहरी भी सवार थे। तर्जुमान CAA के मुताबिक परवाज में इसराइली शहरियों की मौजूदगी का इल्म नहीं था, न ही इस मुतालिक कोई हिदायत मौसूल हुई। दुबई से कोलंबो जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में श्रीलंकन खातून मुसाफिर के तबीयत ख़राब होने पर वो इंतकाल कर गईं। मौत की तस्दीक के बाद मैयत सरखाने भेज दी गई। इस दौरान तैयारे से कोई मुसाफिर बाहर नहीं आया। फिर तैयारा कोलंबो के लिए परवाज कर गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली शहरियों ने इसराइल में हुकाम से राबिता करके सूरत हाल से आगाह किया था और कोलंबो पहुंचकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जाने का बताया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर मुतारिफ कराया। कमला हैरिस की जगह ट्रंप को अपना नायब सदर बना बैठे। खुद को सदारती दौड़ के लिए फिर साबित करते हुए अमरीकी सदर बाइडेन ने मजीद गड़बड़ कर दी। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने बाइडेन की बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडेन बोले वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब वो माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करते हैं जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हजरात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पट्टी में मशरूत जंगबंदी पर आमादगी का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी पट्टी पर इसराइल की इजारादारी जंगबंदी की शराइत में शामिल है। सरहदी पट्टी पर इसराइली इजारादारी का मकसद गज़ा पट्टी में हमास को हथियारों की तरसील रोकना है। यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदे पर तैयार है।